हेलो बच्चों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो हमें याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को हम किस तरह से इजीली तरीके से हम याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक हम अगर इस तरीक़ा से हम पढ़ें तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी आसान तरीक़ा से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम सीखेंगे कंपाउंड एंगल्स फार्मूला को किस तरह से हम बहुत ही आसान तरीक़ा से याद करेंगे। तो आपको जैसे मालूम है कि 6 कंपाउंड एंगल फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए हमें इसे किस तरह याद करना है। तो याद करने के लिए आप कुछ ट्रिक याद रखिएगा। पहला है साइन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को याद करने के लिए ये जो a प्लस बी है ना, ये दोनों एंगल्स है। ये जो a माइनस बी है, a और b है, ये तो एंगल्स है। यहाँ पर हम इजीली रूप से याद करने के लिए प्लस को बोलेंगे सम और माइनस को बोलेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, साइन सम ऑफ एंगल्स, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स, कॉस सम ऑफ एंगल्स, कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल्स, टेन सम ऑफ एंगल्स, टेन डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब ये रूल देखिए, साइन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स रहेगा तो क्या होता है, साइन कॉस, कॉस साइन सेम साइन। हमें इसे ऐसे याद करना है, साइन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, साइन कॉस, कॉस साइन सेम साइन। ठीक है, साइन कॉस, कॉस साइन सेम साइन। अब देखिए इसके मेथड से हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से इसको याद करना है, किस तरह से इसको लिखेंगे फॉर्मूला को। तो साइन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, साइन सम ऑफ एंगल्स, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स। फॉर्मूला क्या है, साइन कॉस। साइन कॉस का मतलब एक बार साइन लिखेंगे इनटू फिर कॉस लिखेंगे। लेकिन देखिए केवल साइन तो होता नहीं है या केवल कॉस तो होता नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल चाहिए। तो याद रखिएगा जो पहले आएगा उसको मिलेगा पहला एंगल क्या है, ए, और जो बाद में आएगा उसको मिलेगा दूसरा एंगल बी। इस पार्ट के लिए भी, कॉस साइन के लिए भी, पहले कॉस है तो पहला एंगल ए मिलेगा और फिर साइन है तो दूसरा एंगल बी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए साइन सम और सम ऑफ, ठीक है, एंगल्स, और ये क्या पढ़ेंगे, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल। तो साइन सम ऑफ एंगल क्या होता है, साइन कॉस। साइन कॉस का मतलब साइन ए कॉस बी, साइन कॉस का मतलब साइन ए कॉस बी। फिर नेक्स्ट है क्या, कॉस साइन। कॉस साइन का मतलब कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। उसके बाद सेम साइन का मतलब यहाँ पर बीच में जो है साइन पुट करेंगे प्लस या माइनस। तो सेम साइन का मतलब अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन कॉस, कॉस साइन सेम साइन। फिर से देखिए साइन डिफरेंस ऑफ एंगल क्या फॉर्मूला है, साइन कॉस। साइन कॉस का मतलब साइन ए इंटू कॉस बी, साइन कॉस। नेक्स्ट कॉस साइन, कॉस साइन का मतलब कॉस ए इंटू साइन बी, और सेम साइन। सेम साइन का मतलब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉस के लिए। कॉस सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, ये है कॉस सम ऑफ एंगल्स, कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल्स। कॉस सम या डिफरेंस ऑफ एंगल का फॉर्मूला होता है डबल कॉस, डबल साइन, अपोजिट साइन। डबल कॉस का मतलब क्या होता है, डबल कॉस, कॉस इंटू कॉस। ठीक है, एक बार पहला एंगल के साथ, एक बार दूसरा एंगल के साथ। मतलब यहाँ पर क्या होगा, डबल कॉस का मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर डबल साइन का मतलब साइन ए इंटू साइन बी। अपोजिट साइन का मतलब अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा फॉर्मूला में, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस होगा फॉर्मूला में। तो कॉस का रूल क्या है, कॉस का सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डबल कॉस, डबल साइन, अपोजिट साइन। तो कॉस का रूल क्या है, कॉस का रूल किस तरह याद करेंगे कि कॉस सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, डबल कॉस, डबल साइन, अपोजिट साइन। तो डबल कॉस का मतलब दो बार कॉस, कॉस ए
इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर डबल साइन का मतलब दो बार साइन ए इंटू साइन बी। अपोजिट साइन का मतलब क्या होगा, प्लस का माइनस, ठीक है। यहां पे देखिए कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल्स, क्या फॉर्मूला होगा, डबल कॉस का मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, डबल कॉस, ठीक है। फिर डबल साइन ए इंटू साइन बी, अपोजिट साइन मतलब माइनस का क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो ये था साइन और कॉस के लिए। देखिए बच्चों, साइन का रूल क्या होता है, साइन कॉस साइन सेम साइन, बस हो गया। साइन का रूल साइन कॉस साइन सेम साइन, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। कॉस का रूल क्या होता है, डबल साइन अपोजिट साइन। डबल कॉस का मतलब कॉस ए कॉस बी, डबल साइन का मतलब साइन ए साइन बी, अपोजिट साइन का मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों टेन सम ऑफ एंगल, टेन डिफरेंस ऑफ एंगल। तो देखिए टेन में बच्चों न्यूमरेटर में भी होता है और डिनोमिनेटर में भी होता है, यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों होगा। अब न्यूमरेटर में क्या होता है बच्चों, टेन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स में न्यूमरेटर में क्या लेंगे, टेक टेन विथ ईच एंगल, मतलब टेन को लेंगे हर एक एंगल के साथ। तो एक बार देखिए न्यूमरेटर में क्या होगा, टेन को लेंगे ए के साथ प्लस जो साइन रहेगा वो लेंगे, फिर टेन को लेंगे बी के साथ, मतलब टेन ए प्लस टेन बी। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन को लेना है हर एक एंगल के साथ, तो टेन ए, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद टेन बी। इसके बाद देखिए बच्चों डिनोमिनेटर में क्या करना है, तीन काम करना आपको है। एक तो एक से स्टार्ट करना है, अपोजिट साइन डबल टेन, एक से स्टार्ट करना है, अपोजिट साइन का मतलब प्लस का माइनस, ठीक है। एक से स्टार्ट करना है, अपोजिट साइन का मतलब माइनस का प्लस, और डबल टेन जिस तरह से डबल साइन था, साइन ए साइन बी, डबल कॉस था, कॉस ए कॉस बी, तो डबल टेन क्या होगा, टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पर भी क्या होगा, टेन ए इंटू टेन बी। तो ये मेरा बच्चों बन गया कंपाउंड एंगल का सारा फॉर्मूला। किस तरह से याद करेंगे, बस ये तीन रूल के मेथड से। क्या क्या होगा, साइन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, साइन कॉस साइन सेम साइन, कॉस सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, डबल साइन अपोजिट साइन, टेन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। क्या करना है, न्यूमरेटर में टेन को लेना है हर एक एंगल के साथ, डिनोमिनेटर में तीन काम करना होता है, एक से स्टार्ट, अपोजिट साइन, डबल टेन, बस हो गया याद, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम सिंपली ये पढ़ने के लिए बोलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, आपको याद करना भी काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है, जल्दी याद नहीं रहता है। लेकिन इसके बदला अगर हम इस ट्रिक को पढ़ लें कि साइन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, साइन कॉस साइन सेम साइन, तो दोनों फॉर्मूला हो गया। कॉस सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, डबल कॉस डबल साइन अपोजिट साइन, तो ये दोनों हो गया। टेन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, टेन को लेना है ईच एंगल के साथ, डिनोमिनेटर में क्या होगा, तीन काम, एक से स्टार्ट, अपोजिट साइन, डबल टेन, तो आपका ये फॉर्मूला भी हो गया। तो हम इस ट्रिक की मदद से इन सारे 6 फॉर्मूलाज को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों कि सम डिफरेंस से अगर हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, वो जो फॉर्मूला है, अब प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में चेंज करने वाला जो फॉर्मूला है, इसको हम किस तरह से याद करेंगे, इसका टिप सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब बच्चों आपको इन दोनों को याद करने के लिए बस ये 4 रूल याद करना है। क्या है, देखिए, सम ऑफ साइन, साइन कॉस। देखिए इसके पिछले वाला में था बच्चों साइन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, वहाँ पर हम लोग 2 एंगल को सम या 2 एंगल को डिफरेंस कर रहे थे। यहाँ पर बच्चों क्या है कि हम 2 साइन को ऐड करेंगे, 2 साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम इसे किस तरह पढ़ेंगे, सम ऑफ साइन, ठीक है। 2 साइन को सम कर रहे हैं तो सम ऑफ साइन, डिफरेंस ऑफ साइन, सम ऑफ कॉस, डिफरेंस ऑफ कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे इस तरह से पढ़ेंगे, सम ऑफ साइन क्या होगा, साइन कॉस, डिफरेंस ऑफ साइन
कॉस साइन, पहले की तरह साइन कॉस, कॉस साइन, ठीक है, फिर डबल कॉस डबल साइन, सम ऑफ कॉस डबल कॉस, ये है डबल कॉस, डबल कॉस, और डिफरेंस ऑफ कॉस माइनस डबल साइन। याद रखना है बच्चों, लेफ्ट तरफ से अगर लेफ्ट का रहेगा तो राइट होता है, और राइट का रहेगा तो लेफ्ट में आना है, लेफ्ट से राइट में जाना है, राइट से लेफ्ट में आना है, ठीक है। इससे बच्चों ये 4 फॉर्मूला ये और 4 फॉर्मूला ये, टोटल ये 8 फॉर्मूला आपको याद रहेगा। देखिए क्या याद करना है बच्चों, सम ऑफ साइन साइन कॉस, डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन, सम ऑफ कॉस डबल कॉस, डिफरेंस ऑफ कॉस माइनस डबल साइन, बस इतना ही, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ये है सम ऑफ साइन डिफरेंस ऑफ साइन, सम ऑफ कॉस डिफरेंस ऑफ कॉस। अब याद रखना है बच्चों, ये सम डिफरेंस के फॉर्म में है तो हम चेंज करेंगे प्रोडक्ट में, और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो हमको चेंज करना है सम डिफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सम ऑफ साइन है, क्या होगा साइन कॉस, लेकिन केवल साइन तो होता नहीं है, कुछ एंगल भी होता है, केवल कॉस तो होता नहीं है, कुछ एंगल भी होता है। तो एंगल बच्चों देखिए, अगर हम सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में फर्स्ट एंगल a प्लस बी बाई 2 होता है, सेकेंड एंगल a माइनस बी बाई 2 होता है, ठीक है। लेकिन पहले हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, सम ऑफ साइन साइन कॉस, डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन, सम ऑफ कॉस डबल कॉस, डिफरेंस ऑफ कॉस माइनस डबल साइन। तो देखिए सम ऑफ साइन ये हो गया साइन, कुछ एंगल होगा, उसके लिए अभी हम फिलहाल स्पेस छोड़ रहे हैं। सम ऑफ साइन साइन कॉस, साइन इंटू कॉस, जब भी सम डिफरेंस में रहेगा चेंज करेंगे प्रोडक्ट में, तो सम ऑफ साइन साइन कॉस, डिफरेंस ऑफ साइन क्या होगा बच्चों कॉस साइन, कॉस इंटू साइन, सम ऑफ साइन साइन कॉस, डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन, ठीक है। देखिए इसके मदद से हम लिख रहे हैं फॉर्मूला को, सम ऑफ साइन साइन कॉस, डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन। नेक्स्ट बच्चों देखिए सम ऑफ कॉस डबल कॉस, डबल कॉस का मतलब क्या होगा 2 बार कॉस, कॉस इंटू कॉस, और डिफरेंस ऑफ कॉस का होता है माइनस डबल साइन, तो माइनस डबल साइन का मतलब बच्चों 2 बार साइन लिखेंगे, साइन इंटू साइन, ठीक है। तो ये हो गया इसका मेन पार्ट, सम ऑफ साइन साइन कॉस, डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन, सम ऑफ कॉस डबल कॉस, डिफरेंस ऑफ कॉस माइनस डबल साइन। अब देखिए बच्चों, अगर हम सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं तो एंगल जो होगा फर्स्ट एंगल a प्लस बी बाई 2, सेकेंड एंगल a माइनस बी बाई 2। तो जो पहला एंगल होगा बच्चों सारे में वो क्या होगा a प्लस बी बाई 2, मतलब इन दोनों का सम बाई 2, a प्लस बी बाई 2, यहाँ भी बच्चों a प्लस बी बाई 2 और a प्लस बी बाई 2। सेकेंड एंगल a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, यहाँ भी बच्चों a माइनस बी बाई 2, यहाँ भी a माइनस बी बाई 2 और यहाँ भी a माइनस बी बाई 2, ठीक है। और एक बात है बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो स्टार्टिंग में 2 होना चाहिए, आगे में 2 होना चाहिए। प्रोडक्ट का कोई भी फॉर्मूला बच्चों ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो सबके आगे में क्या देंगे 2 2 2 2 लगाएंगे, तो ये बन गया बच्चों कंप्लीट फॉर्मूला। तो इस कंप्लीट फॉर्मूला को बच्चों हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप में क्या होगा सम ऑफ साइन साइन कॉस, डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन, सम ऑफ कॉस डबल कॉस, डिफरेंस ऑफ कॉस माइनस डबल साइन। दूसरा स्टेप में बच्चों ये पढ़ना है फर्स्ट एंगल a प्लस बी बाई 2, सेकेंड एंगल a माइनस बी बाई 2। थर्ड स्टेप में बच्चों सभी के आगे में 2 लगाना है। इस तरह से बच्चों आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, देखिएगा आपको फॉर्मूला बहुत ही इजी तरीक़ा से याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों कि अगर प्रोडक्ट में हो और हमें सम डिफरेंस में चेंज करना हो तो ये जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। जैसा कि आपको बताएं बच्चों प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो आगे में 2 रहेगा तभी फॉर्मूला सेट होगा, तो सबके आगे में 2 होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 sin a इंटू कॉस बी का, 2 cos a इंटू साइन बी का, 2 cos a इंटू कॉस बी का, 2 sin a इंटू साइन बी का। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बनेगा, साइन कॉस रहेगा, फिर कॉस साइन रहेगा,
फिर डबल कॉस रहेगा, और अभी हम फिलहाल यहाँ पर माइनस लगा देते हैं कि माइनस डबल साइन रहेगा, तब क्या करेंगे, फिर हम आपको माइनस हटा करके भी बताएंगे कि माइनस अगर नहीं रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रूल क्या था, सम ऑफ साइन साइन कॉस, ठीक है, अगर लेफ्ट रहेगा तो राइट में जाना है, राइट रहेगा तो लेफ्ट में आना है। सम ऑफ साइन साइन कॉस का होगा सम ऑफ साइन, सम ऑफ साइन साइन कॉस का होगा सम ऑफ साइन। याद रखना है बच्चों एक चीज कि प्रोडक्ट में रहेगा सम डिफरेंस में चेंज करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट में हो तो आगे में 2 होना चाहिए, आगे में 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, सम ऑफ साइन साइन कॉस सम ऑफ साइन, तो साइन कॉस का क्या होगा सम ऑफ साइन। अब साइन सिर्फ साइन तो होता नहीं, कुछ एंगल होता है, प्लस साइन, सम ऑफ साइन, ठीक है। देख किस तरह याद किया बच्चों, सम ऑफ साइन साइन कॉस, तो साइन कॉस का सम ऑफ साइन, कितना इजी रूल है, दोनों याद हो जाएगा। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन, डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन, फिर कॉस साइन का डिफरेंस ऑफ साइन, डिफरेंस ऑफ साइन का कॉस इंटू साइन, कॉस साइन का मतलब कॉस इंटू साइन, चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट में तो कॉस इंटू साइन, और कॉस साइन का डिफरेंस ऑफ साइन, डिफरेंस ऑफ साइन का मतलब बच्चों साइन माइनस साइन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सम ऑफ कॉस डबल कॉस, सम ऑफ कॉस डबल कॉस, डबल कॉस सम ऑफ कॉस, सम ऑफ कॉस डबल कॉस, तो डबल कॉस रहेगा तो क्या करना है सम ऑफ कॉस, कॉस प्लस कॉस, सम ऑफ कॉस डबल कॉस सम ऑफ कॉस, ठीक है। सम ऑफ कॉस डबल कॉस का सम ऑफ कॉस, जैसे यहाँ पर डबल कॉस था तो 2 कॉस का हम सम लिखे, ठीक है बच्चों। अगला है डिफरेंस ऑफ कॉस का माइनस डबल साइन, जैसे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ कॉस था तो माइनस डबल साइन किए, अब अगर माइनस डबल साइन रहा तो हम कहाँ पर आएंगे डिफरेंस ऑफ कॉस में, देखिए माइनस डबल साइन है तो हम कहाँ पर आएंगे बच्चों डिफरेंस ऑफ कॉस में, कॉस माइनस कॉस, ठीक है। तो अब तो ये आपका मेन पार्ट हो गया बच्चों। अब यहाँ रहा एंगल का, तो याद रखना है बच्चों कि प्रोडक्ट में एंगल होता है a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, और अगर हम उसे चेंज कर रहे हैं सम डिफरेंस में, तो सम डिफरेंस में अगर चेंज कर रहे हैं तो एंगल होगा केवल a प्लस बी और a माइनस बी। तो फर्स्ट एंगल जो होगा बच्चों सारे में a प्लस बी, ठीक है, a, और सेकेंड एंगल होगा a माइनस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, फिर यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, फिर बच्चों यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा आप और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी यहाँ माइनस नहीं रहेगा, केवल डबल साइन रहेगा, तो क्या करना है, अगर आपका 2 साइन a इंटू साइन बी रहेगा, 2 साइन a इंटू साइन बी रहेगा, तब हम क्या करेंगे, अगर माइनस डबल साइन रहा तो डिफरेंस ऑफ कॉस, पहला एंगल a प्लस बी, दूसरा एंगल a माइनस बी, लेकिन सिर्फ डबल साइन रहा तो भी डिफरेंस ऑफ कॉस ही करना है बच्चों, तो भी डिफरेंस ऑफ कॉस ही करना है, मतलब कॉस माइनस कॉस, सिर्फ क्या करना है बच्चों एंगल का ऑर्डर चेंज कर देना है बस। अगर माइनस साइन यहाँ पर नहीं रहा तो क्या करना है, डिफरेंस ऑफ कॉस ही होगा, सिर्फ एंगल का जो ऑर्डर होगा वो चेंज कर देना है। मतलब पहला एंगल a प्लस बी था यहाँ पर, दूसरा एंगल यहाँ पर a माइनस बी था, यहाँ पर पहला एंगल जो होगा वो हो जाएगा a माइनस बी और दूसरा एंगल हो जाएगा a प्लस बी। तो माइनस साइन अगर नहीं रहेगा तो इस एंगल का जो ऑर्डर है उसे हमें केवल बदल देना है, इतना याद रखना है। ये आपका हो गया कंप्लीट फार्मूला। तो देखिए बच्चों सिर्फ ये 4 मेथड से जो कि काफ़ी इजी है। क्या पढ़ना आपको है, सम ऑफ साइन साइन कॉस, ठीक है, सम डिफरेंस में रहेगा तो चेंज करेंगे प्रोडक्ट में रहेगा तो चेंज करना है सम डिफरेंस में। किस तरह से याद करेंगे, सम ऑफ साइन साइन कॉस सम ऑफ साइन, डिफरेंस ऑफ साइन कॉस साइन डिफरेंस ऑफ साइन, सम ऑफ कॉस डबल कॉस सम ऑफ कॉस, और डिफरेंस ऑफ कॉस माइनस डबल साइन डिफरेंस ऑफ कॉस। ऐसे माइनस अगर नहीं रहा तो एंगल का ऑर्डर चेंज कर देंगे, बस याद रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट के फॉर्म में जो पहला एंगल होगा a प्लस बी बाई 2, सेकेंड एंगल a माइनस बी बाई 2 और स्टार्ट होगा 2 से। सम डिफरेंस में
जो फर्स्ट एंगल होगा वो केवल a प्लस बी, सेकंड एंगल जो होगा वो केवल a माइनस बी। इस तरह से बच्चों सबसे पहले आप इस रूल को याद कीजिए, उसके बाद कुछ टाइम्स आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिएगा कि आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से ये सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपको लंबे समय तक फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों फॉर्मूला याद करने का कुछ बेहतरीन ट्रिक। इसी तरह बच्चों हम और भी टिप देंगे, बट अगले क्लास में अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम जितने भी फॉर्मूलास हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे का टिप देंगे एक एक करके। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट मिला तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।